क्या आपकी जीके बुक ये है क्लास 8 किडविज एंड क्या आप अपनी जीके बुक का पेज नंबर 128 कमर्शियल मैथ चैप्टर सॉल्व करना चाहते हैं और ऐसे तरीके से जिससे आपको बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब आप एकदम सही वीडियो पे लैंड हुए हैं। मैं इस वीडियो में इस चैप्टर की ये सारे क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे कि आप एक बार अगर उसे फॉलो कर लीजिएगा देन आपको वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम एफर्ट्स लगाने होंगे। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. गाइस, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ये वाला। ओके, A candidate should score 45% of the total marks to pass the examination. He gets 520 marks and fails by 20 marks. Accordingly, the total marks in the examinations are. So, क्वेश्चन हमें क्या कहा कि अगर कैंडिडेट मतलब कि आप 45% मार्क्स ले आते हैं टोटल मार्क्स का, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि पास होने के लिए कम से कम आपको उस पेपर में 45% मार्क्स लाना होगा ऑफ द टोटल मार्क्स। मतलब क्या हुआ, अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसका 45% होता है 45 मार्क्स। तो आपको 100 नंबर में से कम 45 नंबर लाना है, तभी आप पास कर सकते हैं उस एग्ज़ाम में। ओके, अगला पॉइंट ये है, ही गेट्स 520 मार्क्स। ओके, तो उसके 520 नंबर आए। ठीक है, एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स से वो फेल भी हो गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके कितने नंबर आए, 520 नंबर ले आया वो, बट वो फेल हो गया। और कितने नंबर से फेल हुआ, 20 नंबर से फेल हुआ। मतलब कि अगर वो 20 नंबर और ज़्यादा ले आता तब वो पास हो जाता। ठीक है, मतलब क्या हुआ बात कि वो 540 नंबर अगर लाता तो वो पास हो जाता। एंड इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि आप ये कैलकुलेट कीजिए अकॉर्डिंगली द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आर। तो अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि टोटल मार्क्स कितने हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला क्या था पॉइंट कि 45% मार्क्स अगर ले आइएगा आप, तब आप पास हो जाइएगा। ओके, ये पहला पॉइंट है। सेकंड है, वो 520 नंबर लाया और वो फेल हो गया 20 मार्क्स से। सो अगर वो 540 नंबर 540 नंबर्स ले आता तब वो पास हो जाता। ओके, अब अगला पॉइंट ये है, ऐसे आप एज्यूम करते हैं हम लोग कि टोटल मार्क्स जो एग्जामिनेशन में थे ये अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो वो आप एज्यूम कर लीजिए कि एक्स थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, टोटल मार्क्स जब एक्स थे तो अगर वो टोटल मार्क्स का 45% लाया होता तब वो पास हो जाता। एंड 520 वो लाया था और 20 नंबर और लाता तो 540 होता। तो 540 लाया होता तो वो पास हो जाता। तो टोटल का 45% 540 ही तो है, 540 ही तो है। कैसे, आप पूछिएगा। आप लोग एक बार और रिपीट करता हूँ कि टोटल नंबर जितना भी है उसका अगर कैंडिडेट 45% ले आ रहा है तो वो पास हो जा रहा है। हमारा जो कैंडिडेट है वो 520 नंबर लाया है, वो 20 नंबर से फेल हुआ है, तो अगर वो 540 लाता तो वो पास हो जाता। तो एक्स का 45% 540 है, तो एक्स कितना है, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना। 45/100 इक्वल्स टू 540। अब एक्स को एक साइड रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो 540 इंटू 100 डिवाइड बाई 45। 5 9 जा 45, 5108, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। एक्स आ गया हमारा 1200, 1200। एंड ये एक्स हम क्या एज्यूम किए थे, ये हम एज्यूम किए थे टोटल मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन। सो हमारा इसका आंसर है 1200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 64,000 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%,
then the population at the end of 3 years will be। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है कि एक टाउन है, उसका पॉपुलेशन अभी 64,000 है, एंड हर साल, एनुअल मतलब होता है सालाना, हर साल उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है बाई 10%। ओके, अब पूछ रहा है आपसे कि क्या पॉपुलेशन होगा उसका एट द एंड ऑफ 3 साल। 3 साल बाद उस टाउन का क्या पॉपुलेशन होगा। ओके, तो अभी की करंट पॉपुलेशन क्या थी, 64,000, ठीक है। एंड अब हमें बताना है कि ये हर साल अगर 10% से बढ़ेगी तो 3 साल बाद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर 10% बढ़ गई, इंक्रीज, ओके, ये एरो मतलब इंक्रीज, तब ये क्या होगा, ये होगा फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है। फिर अगला साल फिर 10% बढ़ेगी, इंक्रीज, तो ये क्या होगा, सेकेंड ईयर के बाद। एंड उसके बाद फिर ये 10% बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज, तो ये क्या होगा, थर्ड ईयर के बाद। एंड हमारा क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। बहुत इजी है, हम लोग इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे अब हम लोग कि जो पहला साल बढ़ा के इस बॉक्स को कैलकुलेट करेंगे, देन इस बॉक्स को कैलकुलेट करेंगे, देन इसको कर लेंगे, ये हमारा आंसर होने वाला है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 64,000 था, इसका 10% निकालिए, 10% निकालेंगे, 0 0 कटेंगे, 6,400 रहेगा। 64,000 में इसको प्लस कर देते हैं, 64,000 में 6,400 ऐड करते हैं, तब आएगा हमारे पास 70400। तो ये कौन सी वैल्यू हुई, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट साल ख़त्म होते होते तक जब 10% पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तब नई पॉपुलेशन होगी इतनी। अब क्या होगा, अब जो नई पॉपुलेशन है जो कि है 70,400, तो ये यहाँ पे है। अब इसके बाद ये भी 10% बढ़ेगी एंड ऑफ द सेकेंड ईयर तक, तो इसका 10% निकालते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो इसका 10% जब निकालिएगा आप, इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो इसका 10% आएगा 7,040, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, जो 7,040 आया इसको हमें ऐड करना है जो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो पॉपुलेशन थी, क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना, तो जो पहले है प्लस और एक्स्ट्रा लोग ऐड हो जा रहे हैं। तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 70,400, इसमें कितनी बढ़ जाएगी पॉपुलेशन अब हमारी, 7,040, 04477 ये पॉपुलेशन कौन सी होगी, ये अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये पॉपुलेशन होगी ये वाली, हाँ ये वाली, ये देखिए इस बॉक्स वाली। क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ये पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, एक बार और 10% बढ़ाना है, एंड हमारा फाइनल आंसर हमारे सामने आने वाला है, ओके। तो चलिए, अब हमारा करंट पॉपुलेशन है 7,7,440, इसका 10% निकालते हैं हम लोग, डिवाइड बाई 100, ये 0 0 कैंसल, तो 7,744 हमारा एक्स्ट्रा लोग ऐड हो गए, ठीक है, बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो हमारा पहले पॉपुलेशन कितना था, 7,7,440, इसमें अभी ऐड करेंगे हम 7,744, देन 4,448, 7 4 11, 7 7 14 115, बचा 1 8 8 1 85184, ये हमारी पॉपुलेशन होगी एंड ऑफ द थर्ड ईयर। सो हमारा इसका आंसर होने वाला है ये 85184, ओके गाइस। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सॉरी वीडियो को बीच में रोकने के लिए, बट जो आपका क्लास 8 का जीके बुक है, इसके जो आगे वाले चैप्टर्स है, टेरिफिक 2, वर्ड पिरामिड, ऐसे ही पूरा जीके बुक की ट्रिक्स आने वाली है आने वाले वीडियोस में। तो उसके लिए अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो पे काम करने का। चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस वीडियो पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द वैल्यू ऑफ ए मशीन परचेज फॉर 2 लाख depreciates
at the rate of 10% every year. The cost of the machine after 3 years will be. एकदम सिमिलर टू है ऊपर वाला क्वेश्चन। इसमें बस एक चेंज है कि इसमें ना वो जो मशीन का 2 लाख रुपए की मशीन है उसका दाम ना हर साल 10% से घट रहा है। ठीक है। एंड ये पूछ क्या रहा है कि एंड ऑफ दी 3 साल उस मशीन का क्या दाम रह जाएगा। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। कुछ नहीं, पिछली बार हम लोग ऐड कर रहे थे, इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विथ 2 लाख। रुकिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 2 लाख इसका रेट है, 10% से इसकी वैल्यू घट रही है। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए अभी मशीन का कॉस्ट कितनी है, मतलब मशीन का दाम कितना है, 2 लाख। एंड अब ये क्या होगा, 10% से ये डिक्रीज होगी। डिक्रीज नीचे वाला एरो है। फर्स्ट ईयर, मतलब कि फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते तक इसका 10% दाम घट चुका होगा। फिर क्या होगा, फिर ये 10% और डिक्रीज होगी। ठीक है, नीचे वाला एरो दिया हो। ये होगा एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब कि जैसे सेकेंड साल ख़त्म होगा, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। एंड फिर क्या होगा, 10% ये और डिक्रीज होगी एंड ये हो जाएगा एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो हमें बस ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत इजी है। इसका 10% निकालते हैं अब हम लोग। तो इस बार थोड़ा मैं फास्ट करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग का टाइम कम लगे और हम जो आगे क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 लाख है, ठीक है, इसका 10% आएगा 20,000। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो इस मशीन की दाम बचेगी 1,80,000। ये कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला बॉक्स, ये फर्स्ट वाला सर्कल। फिर इसका हम लोग 10% और दाम घटाएंगे। तो अब 10% घटने के बाद मतलब 10% इसका कितना आएगा, 18,000 आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। देन इससे इसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन 18,000 जब आप घटाइएगा 1,80,000 में, ठीक है, तब बचेगा आपके पास 1,62,000। ठीक है, तो ये कौन सा वैल्यू आई, ये आई ये सेकंड वाली वैल्यू। ठीक है, एंड नाउ जो ये सेकंड वाली वैल्यू आई है, ये वाली, ठीक है, इसका दाम फिर से 10% और घटेगा। तो वो आएगा 10%, इसका आएगा 16,200। 16,200, 16,200 रुपीज़ और घटेंगे। देन 0 0, ये 8, 11 माइनस 6 5, 15 माइनस 1 14। तो ये वैल्यू आएगी हमारी, कौन सी वैल्यू होगी ये वाली, ये होगी ये जो थर्ड वाला सर्कल है। एंड दिस विल बी आवर आंसर। लेट्स सी, 1,45,800 ये रहा। 1,45,800 इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 40%। एक ऑफिसर है, उनका सैलरी 40% से इंक्रीज कर दिया गया। एंड नेक्स्ट टाइम अगली बार क्या किया गया कि उनका सैलरी को रिड्यूस कर दिया गया 30% से। एंड अब आपसे पूछ रहा है द नेट चेंज इन हिज सैलरी विल बी। तो हुआ क्या, एक ऑफिसर थे, उनका सबसे पहले क्या किया गया, 40% सैलरी बढ़ा दी गई एंड उसके अगली बार में 30% सैलरी घटा दी गई। एंड अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि कितनी चेंज हुई उनकी सैलरी। ओके, तो अब सबसे आसान तरीका क्या किया करिए, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होना तब आप उसको मान लिया करिए कि उनकी अभी सैलरी एक्स है। ठीक है, एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया हम लोग कि अभी इतनी है, एक्स है, पता नहीं एक्स का वैल्यू क्या है। एंड अब इससे आप कैलकुलेट कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना चेंज हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ था, उनकी सैलरी 40% इंक्रीज हुई थी, 40%। एंड उसके बाद क्या हुआ था, 30% डिक्रीज हुई थी। ओके, तो चलिए अभी मान लीजिए उनकी सैलरी एक्स है एंड इसका 40% आप इंक्रीज कीजिएगा। तो एक्स का 40% पहले निकालिए, कितना होगा, 40% एक्स का होगा इतना। ठीक है, एंड ये इंक्रीज होगा तो प्लस एक्स। तो जो एक्स था पहले प्लस जो 40% और आया, ये इनका सैलरी हुआ पहली बार जो 40% इंक्रीज हुआ। ओके, एंड अब जो नया सैलरी बना ये वाला, इसमें इनका 30% सैलरी कम कर दिया गया। और ओके,
तो पहले थोड़ा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इधर आएगा 40x एंड ये हो जाएगा 100x एंड नीचे आएगा 100। तब ये हमारी वैल्यू आई है 140x/100। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू हुई? ये वैल्यू आई जब एक्स सैलरी थी एंड 40% सैलरी जब बढ़ा दी गई उस ऑफिसर की। ठीक है, 40% सैलरी इंक्रीज हो गई, तब उनकी नई सैलरी ये रही। ओके, अब क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद ये हुआ कि जो नई सैलरी आई, ठीक है, 140x/100, 140x/100, इसमें क्या किया गया ना कि उनकी 30% सैलरी, ये उनकी नई सैलरी है। ठीक है, एंड अब इस सैलरी से उनका 30% सैलरी कम कर दिया गया। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे इसका 30% कितना होता है। इजी है, इंटू 30/100। ओके, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। नाउ 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 42x/100। ये सैलरी क्या हुई? ये सैलरी, ये हुई नहीं, ये अभी सिर्फ 30% है इसका। मतलब कि जो सैलरी था उनका 40% बढ़ाने के बाद, उसका 30% ये है। समझ रहे हैं ना मेरा बात को आप लोग? एंड अब इसको 30% घटाया गया था, तो सैलरी उनका कितना था? 140x/100 था। इसमें इनका ये जो 30% वैल्यू आई है, इतना घटा दी गई। ओके, तब ये कितना बचेगा? ये बचेगा 98x/100। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अब आप लोग ये पूछिएगा, तो एक बार मैं आपको एक अच्छा डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ और इजीली समझ में आ जाएगा। सैलरी को 40% इंक्रीज किया गया, तो इंक्रीज करने के बाद उनकी सैलरी कितनी हो गई थी? 40% इंक्रीज करने के बाद इतनी हो गई थी, इतनी। ठीक है, 140x/100। ओके, तो 140x/100 ये सैलरी हुई उनकी 40% बढ़ाने के बाद। नेक्स्ट क्या हुआ? जो नई सैलरी आई, इससे इनका 30% सैलरी कम कर दी गई, तो 30% डिक्रीज हुई। 30% डिक्रीज, नीचे वाला एरो है, एंड वो हम लोग ने कैलकुलेट किया। कैसे किया? पहले इसका हमने 30% निकाला, तो इसका 30% आया 42x/100, एंड अब उसको इससे माइनस कर दिया क्योंकि डिक्रीज हुई थी, तो वो आया 98x/100। तो 98x/100 ये इनकी सैलरी हुई सब चीज़ करने के बाद। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमें ये बताओ कि टोटल इनकी सैलरी कितनी चेंज हुई। ठीक है, तो बहुत आसान है निकालना उसको। आप क्या कीजिए कि जो फाइनल सैलरी है, मतलब कि सब चीज़ करने के बाद इनकी सैलरी इतनी आई, है ना, एंड पहले सैलरी इतनी थी, तो जो फाइनल है उसको इनिशियल से माइनस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 98x/100 माइनस x, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनका चेंज हुआ सैलरी। ठीक है, तो अब ये कितना वैल्यू आएगा हमारा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इक्वल्स टू 98x, 100 उस साइड ऊपर जाएगा, 100x/100, तो ये आया -2x/100। तो आप एक चीज़ सोच रहे हैं कि माइनस में आंसर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि जितनी सैलरी उनकी थी ना पहले, उससे घट गई है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव चला गया, मतलब सैलरी घटी है उनकी। तो उनका चेंज इन सैलरी आया है -2x/100। ओके, तो माइनस मतलब सबसे पहले तो ये घट गई है, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, माइनस आ गया तो डिडक्शन हुआ है, रिडक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट 2x/100 से घटी है। ओके, तो x है इधर रखिए, 2/100 कीजिए। तो आप एक चीज़ ध्यान दियोगे, हम लोग परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? जैसे 2% होगा तो उसको लिखते हैं ना हम लोग 2/100, तो वही हुआ ये 2%, इसको लिख सकते हैं आप। तो 2% ऑफ x, ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो भी उनका सैलरी था पहले एकदम स्टार्टिंग में, उससे 2% का चेंज आया है, एंड नेगेटिव साइन आया साथ में, तो मतलब घट गई है। अगर नेगेटिव नहीं आता, ठीक है, तब वो बढ़ रही होती। तो हमारा इसका आंसर होगा ये डी, डैट इज रिडक्शन बाई 2%। 2% से सैलरी उनकी घट गई है। ओके,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए फ्रूट वेंडर परचेज्ड 35 डजन एप्पल्स एट ₹10 पर डजन। एक फ्रूट बेचने वाला फ्रूट वेंडर 35 दर्जन एप्पल खरीदा, ठीक है, एंड कितने रुपए में खरीदा? ₹10 पर डजन। तो एक दर्जन का दाम था 10 रुपए। पहला पॉइंट क्लियर। तो अभी तक वेंडर ने कितने रुपए खर्च कर दिए हैं? 35 इंटू 10, कैसे? 35 दर्जन खरीदा और एक दर्जन का दाम 10 रुपए था, तो 350 रुपीज अभी तक उसने खर्च कर दिए खरीदने में। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस 2 डजन गॉट रॉटन। जितने खरीदा इसमें से 2 दर्जन सड़ गए, गॉट रॉटन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला फिर, एंड ही सोल्ड, उसने बेचा 28 डजन एट ₹12 पर डजन। उसने 28 डजन बेचा ₹12 पर डजन में, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, 35 दर्जन खरीदा था, 2 खराब हो गए, तो बचे 33 में से 28 उसने बेचा ₹12 में। तो 33 में 28 बेच दिया तो कितने बचे? 5 दर्जन, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है? रिमेनिंग एप्पल्स वेयर सोल्ड बाय हिम एट ₹15 पर डजन। जितने बच गए, मतलब जो 5 दर्जन बचे थे, उसको उसने 15 रुपये पर दर्जन में बेचा। अब पूछ रहा है उसने कितने प्रॉफिट कमाया ये सारे लेन देन में। तो अभी तो मैंने ऑलरेडी बताया, अब चलिए आपको मैं लिख के अच्छे से बताता हूँ ये सारा पॉइंट। ओके, तो देखिए सबसे पहला चीज क्या हुआ, उसने खरीदा 35 दर्जन एप्पल्स ₹10 पर डजन में, ठीक है। तो उसने कितने खरीदे? 350 रुपए के एप्पल्स खरीद लिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या था? 2 दर्जन एप्पल सड़ गए, गॉट रॉटन, ठीक है। तो आप समझ ली 35 थे, 2 खत्म हो गए, खराब हो गए। फिर क्या हुआ, जब बेचने की बारी आई तो उसने 28 दर्जन को बेचा था ₹12 पे पर डजन, ठीक है। तब उसने कितने रुपए कमाए 28 दर्जन एप्पल बेच के? 336। ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। ओके, नाउ अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 35 दर्जन उसने शुरू में खरीदे थे, उसमें से -2 क्यों किया मैंने? क्योंकि 2 दर्जन खराब हो गए। -28 क्यों किया? क्योंकि 28 दर्जन उसने यहाँ पे बेच दिए, ये देखिए यहाँ बेचा है ना। तो अब उसके पास बचे कितने? 5 दर्जन बच गए उसके पास। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था? 5 दर्जन को उसने बेचा है ₹15 पर डजन में, समझ गए। तो 5 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया 75 रुपीज़ का उसने बेचा है 5 दर्जन एप्पल। अब हमारा क्वेश्चन का फाइनल मोटिव क्या था कि आप बताइए टोटल कितना उसको प्रॉफिट हुआ इस सारे लेन देन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल कमाई अब उसका हम लोग निकालते हैं कितना होगा। एक तो ये 75 रुपीज़, ये जो 5 दर्जन बेचा था, और एक ऊपर जो 28 बेचा था उससे उसको मिले थे 336, दोनों हम लोग ऐड कर दिए तो टोटल उसकी कमाई हुई 411 रुपए की, 411 रुपीज़ की उसकी कमाई हुई। और उसने शुरू में कितने खर्च किए थे एप्पल्स खरीदने के लिए? हमने ऊपर निकाला था, उसने 350 खर्च किए थे ये पूरे एप्पल खरीदने के लिए। 411 माइनस 350, 61 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट हो गया। इतना बेचा, इतना में खरीदा था, तो 61 रुपीज़ हमारे आंसर में है, ये रहा। तो इसका आंसर हमारा होगा दिस वन, 61 रुपीज़। आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। I have a dream, that's all I need.